नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बोचहां सीट पर आज नतीजे का दिन है। शाम तक यह क्लियर हो जाएगा कि बोचहां विधानसभा सीट पर आखिर किसका कब्जा हुआ, राजद का हुआ, बीजेपी का हुआ या फिर मुकेश सहनी का हुआ। लगातार हम आपको नतीजे जिस प्रकार से आ रहे हैं, राउंड वाइज नतीजे जो आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन आगे और कौन पीछे। देखिए, 6 राउंड तक आप लोगों ने जान लिया था। हमारे संवाददाता आलोक आपको बता रहे थे। 7वें राउंड की हम बात कर लेते हैं। बोचहां विधानसभा सीट पर जो 7वें राउंड की गिनती खत्म हुई है, उसके बाद राजद के अमर पासवान बहुत ज्यादा आगे निकलते नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले राउंड में जहां 5000 से अधिक वोटों से आगे थे, तो वहीं 7वें राउंड में राजद के अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। 7वें राउंड में 19,530 वोट अमर पासवान को मिले हैं, तो वहीं बेबी कुमारी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है, इन्हें 11,907 वोट मिले हैं। वीआईपी की डॉक्टर गीता कुमारी को 8,864 मत प्राप्त हुए हैं। और नतीजा यह है 7वें राउंड तक का कि अब जो है अमर पासवान, राजद के प्रत्याशी, 7,623 मतों से आगे चल रहे हैं। देखिए, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। बोचहां सीट पर क्या होने वाला है? कई पार्टियों की साख दांव पर लगी है, कई नेताओं की इज्जत दांव पर लगी है। बात मुकेश सहनी की अगर कर ली जाए, तो बीजेपी से बगावत के बाद लगातार बोचहां जीतने का दावा किया जा रहा था। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी लगातार यह कहा जा रहा था कि बोचहां तो सीट हमारी है और हम ही जीतेंगे। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के पक्ष में अभी तक के हिसाब से नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का A to Z का नारा क्या फिर से काम कर गया? एमएलसी चुनाव की तरह क्या बोचहां विधानसभा सीट पर भी तेजस्वी यादव का समीकरण फिट बैठा है? ये सारी बातें, अभी की जो तस्वीरें हैं, वो देखने के बाद लग रहा है। हालांकि नतीजे अभी आने बाकी हैं। 25 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 7वां राउंड हम आपको बता रहे हैं। 14 टेबल पर गिनती जारी है और तरह तरह की जो बातें हैं, वो चुनाव को लेकर कही जा रही थी सियासी पार्टियों के द्वारा, सियासी नेताओं के द्वारा, और इसे लेकर हर कोई जीत का दावा कर रहा था। देखिए, बीजेपी की तरफ से बेबी कुमारी को मैदान में उतारा गया है। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद अमर पासवान को ग्रैब किया गया राजद की तरफ से, और राजद ने उन्हें भी अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया। उसके बाद जो है वीआईपी रमई राम की बेटी गीता, डॉक्टर गीता कुमारी जो है, वो जो है वीआईपी में शामिल हुई और उसके बाद उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया। वीआईपी जो है वो भी इसके बाद लगातार ये कहती नजर आ रही थी कि हम जीतेंगे। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, 7वें राउंड तक गिनती समाप्त हो चुकी है। राजद के अमर पासवान 19,530 मत ला चुके हैं। बेबी कुमारी जो कि बीजेपी से है 11,907। वीआईपी की डॉक्टर गीता कुमारी 8,864। यानी कि एक बार फिर से बता दें, राजद के अमर पासवान जो है 7वें राउंड की गिनती के बाद से 7,623 मतों से आगे चल रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बीजेपी को यहां पर बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी तमाम दावे कर रही थी, बीजेपी के कई बड़े नेता वहां कैंपेनिंग करते दिखाई दे रहे थे। खुद नीतीश कुमार भी बोचहां में चुनाव प्रचार करने गए थे। तो तेजस्वी यादव भी लगातार अपने पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से अपील करते नजर आ रहे थे। और एक बात जो इस बार खास तौर पर तेजस्वी यादव ने सबसे कही है, सभी मंचों से कहा है, और यह कहा है कि अब राजद जो है A to Z की पार्टी है। कहीं A to Z वाली बात तेजस्वी यादव की एमएलसी चुनाव की तरह इसमें भी सही साबित नहीं हो रही। ये सारी बातें जो हैं, वो अभी के हालात को देखते हुए नजर आ रही हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।